तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम। तो फ्लेमिंग के दो नियम होते, एक फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसमें ज़्यादातर फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम पूछा जाता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, ये क्या होता है, बाएं हाथ का अंगूठा, इसको क्या कहते हैं, अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे, इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, इसको क्या कहते हैं, इसको अंगूठी के बाद इसको क्या कहते हैं, तर्जनी, इसको क्या कहते हैं, माध्यमा। तो अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा। तो इसमें देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के क्या हो, परस्पर लंबवत हो। तो अपन देखो इसको इस तरह, देखो एक अपन ने इसको फैलाया तो एक दूसरे क्या लग रहे हैं, एक दूसरे के, देखो एक दूसरे के लंबवत लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो ए है, इसके लंबवत है, ठीक है, और फिर ए है, इसके लंबवत है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। तो ये क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम। लंबवत हो तो इस अवस्था को तर्जनी क्या करती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। देखो यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो तर्जनी है वो क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित कर रही है, और अंगूठा होता है वो क्या करता है, चुंबकीय बल की दिशा की ओर इंगित करता है, और मध्यमा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर इंगित करती है। तो अंगूठा क्या करेगा, लगने वाले बल की दिशा की ओर बता गया। यही क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसको अपन दोबारा पढ़ लेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और माध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो, तो इस अवस्था को तर्जनी, इस अवस्था में क्या, तर्जनी क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, और एवं मध्यमा क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, और क्या, मध्यमा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर, और अंगूठा क्या करेगा, अंगूठा आवेश पर लगने वाले बल की दिशा की को बताएगा। यही क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसको आपको अच्छे से करना है, या आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है।